बाबा साहब की काफ़ी भव्य प्रतिमा भाई साहब देखते ही बनता है। देख रहे हैं, काफ़ी शानदार बाबा साहब की प्रतिमा। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू। तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। स्कूटी को पार्क कर दिया, चलते हैं कोर्ट के लिए। A few minutes later. देख रहे हैं गाइस, बारिश होने लगी। बारिश का मौसम चल रहा। 1 hour later. देख रहे हैं इस कोर्ट में बारिश हो रही है और इस बारिश में भाई साहब जो है लाइट को जोड़ रहे हैं। अरे राजू भाई, बारिश में आराम से काम करिए, कोई टेंशन। यहाँ भी आना है अभी आपको। आ रहे हैं, देख रहे हैं भाई साहब। आइए भाई, आइए सीधे। हेलो गाइस, ये राजू भाई है अपने कचहरी के टॉप इलेक्ट्रीशियन है, टॉप। ऑक्सफोर्ड के जो ITI और ये सब लेसन पैटर्न होती है ना, ये सब लिविंग इनके आगे। अरे कहना क्या चाहते हो? कचहरी का वकील ही नहीं, कचहरी का मिस्त्री भी जो है वो टॉप का आदमी होता है भाई। अच्छा, कचहरी की सुपरमेसी है ये। कैसरबाग बस अड्डे में है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। यहीं अपना चेंबर भी होने वाला है कुछ दिन में। इधर देखिए, हेलो हेलो, ऑर्डर ऑर्डर। अपना यहाँ चेंबर भी हो गया है आपका। और सिस्टम के साथ भी, सिस्टम के बाद भी आइए। घर का विवाद, बगल में विवाद, पत्नी में विवाद, बाहर वाली विवाद, घर वाली विवाद, गोली मारना, पैसा हड़पना, चोरी डकैती, मार लूट पाट, कुछ भी करके आओ, हम है, देख लेंगे। 1 hour later. ये है सामाजिक परिवर्तन स्थल चौक। देख रहे हैं गाइस, ये इसका मेन गेट है, इससे आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो लॉर्ड बुद्धा की काफ़ी भव्य जो है प्रतिमा लगी हुई है और देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी भव्य। और ये अगर देखेंगे तो मेन चौराहे पे है। बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप सामाजिक तौर पे देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े ही संघर्षों के बाद इन धरोहरों को तैयार करके दिया, जिससे आज भी हमारे महापुरुष जीवित हैं, जिन महापुरुष को कोई नहीं जानता था। तो इधर देखेंगे तो कई सारी स्टैचू लगी हुई हैं, ज्योतिबा फूले जी की और भी सभी महापुरुषों की लगी हुई है। तो चलते हैं, आपको एक एक करके उनसे मिलवाने की कोशिश करते हैं और दिखाते भी हैं कि आखिर प्रतिमा की काफ़ी शानदार है और कैसी है, वो भी दिखाएंगे आपको। अगर आप इधर देखेंगे तो काफ़ी भव्य, काफ़ी शानदार छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है और उसी के जस्ट बिल्कुल सामने देखेंगे तो बाबा साहब की काफ़ी शानदार प्रतिमा। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो एक समुदाय ये कह रहा है कि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, बल्कि BN राव जी ने लिखा है। जबकि आप सभी सोर्सेस को अगर खंगालेंगे तो आप पाएंगे BN राव जी जो हैं वो बाबा साहब के असिस्टेंट थे, ना कि बाबा खुद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। सभी सोर्सों में और भी सारी चीज़ें, डिबेट वगैरह सब देखेंगे तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिसको ड्राफ्ट किया है, वो बाबा साहब का योगदान है। बाबा साहब ने बड़ा योगदान दिया, जिसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन भाई साहब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है जो भी है। देखिएंगे बाबा साहब की काफ़ी भव्य प्रतिमा भाई साहब देखते ही बनता है। देख रहे हैं, काफ़ी शानदार बाबा साहब की प्रतिमा। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने इन धरोहरों को जिंदा करने का काम किया है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। देख रहे हैं भाई साहब, आज मौसम भी काफ़ी भव्य, काफ़ी शानदार है और इन धरोहरों के माध्यम से ये परिवर्तन चौक है, मेन हब है। और यहाँ पे इस चौक चौराहे के चारों तरफ आपको बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं दिख जाएंगी। इधर भी देखना है भाई साहब, और ये तो देखते ही बनता है। बड़े बड़े कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि भाई साहब काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतर जगह मिल जाती है। आप इस साइड देखेंगे तो ये KD सिंह मेट्रो स्टेशन है। इसी मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने आपको ये परिवर्तन चौक का जो भव्य सामाजिक परिवर्तन स्थल है वो आपको नज़र आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जगह है और काफ़ी बेहतर तरीके से इसको जो है संजो कर रखने की कोशिश करी गई है, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी कहीं ना कहीं सफल भी रही हैं। वर्तमान स्थितियां, कुछ खामियां इसमें हैं, टूटी हैं बहुत सारी, इसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है,
वो चीज़ अलग है। और वर्तमान सरकार को इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा कि हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इन धरोहरों को कैसे बचा कर रख सकते हैं। और आपको इसी पार्क के बिल्कुल जस्ट अगर आप सामने देखेंगे तो बेगम महल पार्क है, बेगम महल पार्क है। और इसको भी बहन कुमारी मायावती जी ने ही 14 अप्रैल 1997 को इसकी स्थापना करी थी। और बहन कुमारी मायावती जी उसी समय सीएम बनी थी। आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी विचारधारा को लेके कितना मतलब बिल्कुल अड़िग थी कि इन धरोहरों को हमको किसी न किसी माध्यम से बचा के रखना, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सकेंगे। कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपना समय देंगे और इन महापुरुषों को पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये थे कौन। और एक ऐसा समाज जो इन महापुरुषों को नहीं जानता था उनको पढ़ेगा, उनको जानेगा और वो समझने की कोशिश करेगा कि आखिर इनके माध्यम से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, तो ये भी चीज़ें समझ पाएगा। तो मैं यहीं कोर्ट में था, कोर्ट से भी निकल रहा था घर के लिए, तो हमने कहा आपको दिखाया जाए क्योंकि ये मेरे बिल्कुल जस्ट पास था। अगले दिन आता हूँ तो मैं आपको ये इस पार्क को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसमें मेंशन भी है कि इसका निर्माण बहन कुमारी मायावती जी द्वारा इस डेट को संपन्न कराया गया। काफ़ी शानदार ये पार्क भी है, इसको भी अगली बार आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा अगर समय मिलता है और आता हूँ तो। निकलते हैं गाइस। आप सामने हमारे अजय भैया जो काफ़ी टाइम से हमारा वेट कर रहे थे। भाई साहब व्लॉगिंग काफ़ी इजी लगती है मुझे। कैमरा उठाया, रिकॉर्ड किया और फुल रिकॉर्ड किया, फिर डाल दिया। फाइनली गाइस देखेंगे तो काफ़ी टाइम के बाद आज जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो फाइनली आ चुका है। देखें ऐसे